अरे क्या दादा दादी, आप लोग भी बच्चों की तरह एक छोटी सी बात को लेकर उलझे हैं। आज सुनिए कुछ ऐसे ही दादा दादी की नोक झोंक कहानियाँ। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। दोनों का कोई संतान नहीं था और वे किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। जीवन कठिनाई से गुजर रहा था और कई दिनों से वे किसी भी तरह के विशेष व्यंजन जैसे कि पुआ या पकवान नहीं खा पाए थे। एक दिन दोनों ने मिलकर पीठा बनाने का निर्णय लिया। रात को उन्होंने बड़े चाव से आटा गूंथा, चूल्हे पर पीठा पकाने लगे और जब तक 7 पीस बन गए तब तक आटा समाप्त हो गया। अब समस्या यह थी कि 7 पीठा को कैसे बांटा जाए। जब खाने का समय आया तो दोनों में बहस छिड़ गई। बूढ़ा कहने लगा, मैं 4 पीठा खाऊंगा, तुम 3 खाओ। बूढ़ी ने भी ताव में आकर जवाब दिया, नहीं, मैं 4 खाऊंगी, तुम 3 खाओ। दोनों अपनी बात पर अड़े रहे और बहस बढ़ती चली गई। अंततः उन्होंने एक उपाय निकाला। पहले बोलेगा उसे 3 पीठा मिलेगा और जो बाद में बोलेगा उसे 4 पीठा। इस निर्णय के बाद दोनों चुप हो गए और इस शर्त के बाद कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने अपने चारपाई में सो गए। सुबह हुई, फिर दोपहर, लेकिन कोई न उठा न बोला। गांव वालों को चिंता हुई कि बुजुर्ग दंपत्ति का दरवाजा अब तक नहीं खुला था। जब काफी देर तक कोई आहट नहीं आई तो गांव वालों ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि बूढ़ा और बूढ़ी अपने अपनी चारपाई पर निष्क्रिय पड़े हैं और चूल्हे पर 7 पीठा वैसे ही रखे हुए हैं। गांव वालों ने उन्हें हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सबने सोचा कि वे मर चुके हैं। गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी की और दोनों को चारपाई पर लिटाकर कफन ओढ़ा दिया। श्मशान घाट ले जाकर उन्होंने दोनों को एक ही चिता पर रखा और लकड़ियों को आग लगा दी। आग की लपटें तेज होते ही अचानक दोनों बुजुर्ग उठ बैठे और एक साथ बोले, बूढ़ा तुम ही खाओ 4, हम खाएंगे 3। बूढ़ा भी तुरंत बोला, नहीं बूढ़ी, तुम ही खाओ 4, हम खाएंगे 3। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और घबराकर भाग खड़े हुए। सातों लोग जो अंतिम संस्कार के लिए गए थे डर से कांपने लगे। वे सोचने लगे कि बूढ़ा बूढ़ी भूत बन गए हैं और अब वे सातों को ही खाने की बात कर रहे हैं। सबने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाई और किसी तरह गांव लौटे। इधर बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर पहुंचे और जब गांव वालों को पूरी सच्चाई पता चली तो सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। आखिरकार उनकी लड़ाई का कारण सिर्फ 7 पीठा ही था।